नमस्कार दोस्तों, सीख स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 23 जुलाई से ओलंपिक गेम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे ओलंपिक गेम्स के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि ये गेम कब और कैसे स्टार्ट हुए हैं, और साथ ही साथ यह जानने की कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है अब तक। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के वीडियो में और जानते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले वीडियो को लाइक करना व चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड, ये है हमारी पहली स्लाइड। तो फ्रेंड, इसमें हम जानेंगे कि ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल जीतने की कोशिश करते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड। और यह समर और विंटर दो में खेला जाता है, जिसमें पूरे विश्व के हजारों एथलीट भाग लेते हैं और अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ अपने लिए भी। यह स्पोर्ट का सबसे बड़ा इवेंट है, ये बता ही चुका हूँ मैं। और इसमें भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या लगभग 10,000 के ऊपर होती है। ओलंपिक गेम्स 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं फ्रेंड। समर और ओलंपिक गेम्स के मध्य अंतराल 2 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। और इनके जो पीरियड होता है इनको आयोजित करने का फ्रेंड, वो कितने 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष के पीरियड में 2-2 ईयर्स के अंतराल पे ये समर और विंटर ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं फ्रेंड। ये है ओलंपिक का इतिहास फ्रेंड। ये क्या है कि ओलंपिक क्या होते हैं, यह इसमें बताया गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं। तो फ्रेंड, ये है स्लाइड स्टार्टिंग ऑफ ओलंपिक। ये बताती है कि ओलंपिक जो हमारा है वो शुरू कैसे हुए थे ओलंपिक गेम्स। तो फ्रेंड, ओलंपिक की स्टार्टिंग के बारे में अगर बात करें तो ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग ईसा पूर्व 776 ईस्वी में हुई थी, किंतु 394 ईसा पूर्व इन्हें क्या रोमन सम्राट ने बंद कर दिया था, क्योंकि रोमन सम्राट जो थे उन्हें ये प्रतियोगिताएं पसंद नहीं थी, उन्हें खेलों में रुचि नहीं थी, वे इनके खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने इनको बंद कर दिया था ओलंपिक्स को। लेकिन लगभग 1500 वर्षों के बाद बैरन पीरेडी कुबर्टिन, जिनकी ये इमेज लगी है, ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में की और इस प्रकार पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 ईस्वी में एथेंस में इंटरनेशनल कमेटी द्वारा ओलंपिक कमेटी द्वारा किया गया, जो कि ओलंपिक कराने के लिए संस्था बनी थी। और आज भी यही संस्था ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रही है फ्रेंड। तो ध्यान रखेंगे आप, पॉइंट्स हैं क्या क्या। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना, और इसे किसने स्थापित किया था, बैरन डी पेरे कुबर्टिन ने इसे स्थापित किया था। और पहले ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे और कब आयोजित किए गए थे। तो पहले ओलंपिक गेम्स 1896 में आयोजित किए गए थे फ्रेंड, किसके द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। तो फ्रेंड, अब बात करते आईओसी क्या है। तो फ्रेंड, यह एक गवर्निंग बॉडी है जो कि सारा ओलंपिक का मैनेजमेंट संभालती है और किस देश में ओलंपिक होस्ट होना है यह सब ये निर्धारित करती है, और किस देश को मेजबानी देनी है, सारा काम किसका है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड, इस स्लाइड में बात की गई मॉडर्न ओलंपिक की। अगर मॉडर्न ओलंपिक की बात की जाए तो कोबर्टिन ने, जो पीछे इमेज में थे, उन्होंने, उनका नाम था कोबर्टिन, ने ब्रुक और जयपास के साथ मिलकर कुछ आइडियाज़ बनाए और निर्णय लिया कि ओलंपिक खेलों का रोटेशन भी होना चाहिए। शुरुआत में डिसीजन लिया गया था कि केवल और केवल ओलंपिक गेम्स एथेंस में ही होने चाहिए, लेकिन इस कमेटी ने निष्कर्ष यह लिया कि ओलंपिक गेम्स का क्या रोटेशन होना चाहिए। एक कंट्री के बाद दूसरी कंट्री में, दूसरी के बाद तीसरी कंट्री में ओलंपिक गेम्स होस्ट होने चाहिए, याद रखेंगे। और यह निर्णय इस कमेटी में लिया गया। इन्होंने यह विचार पहली ओलंपिक कांग्रेस में प्रस्तुत किए थे, जो ओलंपिक कांग्रेस हुई थी 16 से 23 जून 1894 ईस्वी को पेरिस में
हुई थी उसमें इन्होंने यह विचार विमर्श किए थे। याद रखेंगे फ्रेंड, इनका नाम क्या है, कुबर्टिन। इस मीटिंग में आगे चल के इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर में 1896 ईस्वी में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेले जाएंगे। और इसी मीटिंग में डेमेट्रियस विक्लॉस को आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। तो फ्रेंड, ये जिनकी इमेज लगी है आप देख सकते हैं, इनका नाम है डेमेट्रियस विक्लॉस। इनको आईओसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट इस मीटिंग में चुना गया। याद रखेंगे फ्रेंड आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। तो फ्रेंड, आगे की स्लाइड है स्टार्टिंग ऑफ विंटर ओलंपिक्स। मैंने बताया ना कि समर ओलंपिक भी होते हैं, विंटर ओलंपिक भी होते हैं और पैरालंपिक भी होते हैं और साथ ही साथ यूथ ओलंपिक भी। तो फ्रेंड, समर जो ओलंपिक होते हैं उनमें जो खेल खेले जाते हैं वो समर में ही खेले जा सकते हैं। कुछ ओलंपिक के गेम ऐसे हैं जो जिनमें आइस की ज़रूरत पड़ती है, तो फ्रेंड उन्हें गर्मी में आयोजित नहीं किया जा सकता समर ओलंपिक में। तो उनके लिए एक इवेंट्स नया क्रिएट किया गया कि वो सारे खेल ओलंपिक के कहाँ खेले जाएंगे, विंटर में खेले जाएंगे। याद रखेंगे फ्रेंड। तो इस प्रकार कैसे स्टार्टिंग हुई विंटर ओलंपिक की। जो खेल जैसे आइस हॉकी हो गया, स्केटिंग हो गया, ये गर्मी में आयोजित नहीं किए जा सकते समर के टाइम्स में। तो इनके लिए फ्रेंड क्या था, आइस की ज़रूरत होती है। तो आइस कब मिलेगी, विंटर में। तो इसलिए इस प्रकार के गेमों को ओलंपिक में विंटर में खेलने का डिसीजन लिया गया। तो फ्रेंड, इस प्रकार स्टार्टिंग हो गई आपके विंटर ओलंपिक्स की। तो फ्रेंड, बात करेंगे विंटर ओलंपिक्स के। तो फ्रेंड, विंटर ओलंपिक्स जो हैं ये समर में किसी भी आइस और स्नो से संबंधित खेल का आयोजन नहीं किया जा सकता। तो इन खेलों के आयोजन के लिए विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत की गई थी। यह खेल कौन कौन से होते हैं, जैसे आइस हॉकी हो गई, स्केटिंग हो गई, ये नहीं खेले जा सकते समर टाइम्स, इसलिए ये कब खेले जाएंगे, विंटर में। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो गई विंटर ओलंपिक की। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसी को देखते हुए 1921 की ओलंपिक कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि लुसाने में, फ्रांस में लुसाने में आयोजित की गई थी ये मीटिंग। और साथ ही साथ इसमें निर्णय लिया गया कि एक नया वर्जन समर गेमों की तरीके ओलंपिक का होस्ट किया जाएगा। तो यह विंटर ओलंपिक कहलाया। और इस प्रकार 1924 में चैम्पोनिक्स, जो कि फ्रांस में है, पहली बार विंटर ओलंपिक आयोजित किए गए थे। और इस प्रकार विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई। याद रखेंगे फ्रेंड। तो विंटर ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, खेलों को मद्देनजर देखते हुए जो खेल समर में नहीं खेले जा सकते थे उनको खेले जाने के लिए विंटर में आइस या स्नो की ज़रूरत थी। तो वो कहाँ खेले जाएंगे फ्रेंड, विंटर ओलंपिक्स में। तो इस प्रकार किसकी शुरुआत हुई, विंटर ओलंपिक्स की। तो फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक की। तो फ्रेंड, पैरा ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो फ्रेंड, आगे बात करते हैं पैरा ओलंपिक की। सर लिडविग गुडमैन ने वर्ल्ड वार के सैनिकों के रिहेबिलिटेशन के लिए एक नए प्रकार के इवेंट की शुरुआत की परिकल्पना की थी फ्रेंड। और उन्होंने इसी का नतीजा यह रहा कि 1960 में समर ओलंपिक के पैरेलल एक इवेंट आयोजित किया गया और यहीं से पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड, ये है सर लिडविग गुडमैन। याद रखेंगे फ्रेंड। इन्होंने वर्ल्ड वार में जो सैनिक थे, घायल हो जाते थे, जिनके अंग क्षतिग्रस्त हो जाते थे, हाथ पैर, तो उनको लेकर इन्होंने एक इवेंट आयोजित किया गया था। किसके पैरेलल, साथ ही साथ उस टाइम क्या ओलंपिक भी चल रहे थे। तो इस प्रकार डिसीजन लिया गया आगे चलकर कि क्यों ना ये जो सैनिक होते हैं, रिटायर होते हैं, युद्ध में घायल हो जाते हैं और जो डिसेबिलिटी सहित होते हैं मनुष्य, क्यों ना इनके लिए भी एक अलग से टूर्नामेंट बना दिया जाए जिसमें कि ये पार्टिसिपेट कर सकें। और इस प्रकार किसकी शुरुआत हो जाती है फ्रेंड, पैरा ओलंपिक गेम्स की। ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड,
इस प्रकार शुरुआत किसकी हुई, पैरा ओलंपिक की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे बात करते हैं यूथ गेम्स की। इसी तरह ओलंपिक गेम्स की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए फ्रेंड 2001 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट जैक रोगे ने ओलंपिक गेम्स की 119वीं कांग्रेस बैठक में डिसीजन लिया कि 2010 से ओलंपिक यूथ गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें क्या फ्रेंड 14 से 26 वर्ष तक की आयु के युवा भाग लेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके मेडल जीतने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। इस प्रकार यूथ गेम्स भी होने लगे हैं जो कि आयोजित होते रहते हैं वर्तमान में। तो इसकी शुरुआत हो गई फ्रेंड 2010 से, याद रखिएगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर फ्रेंड बात करें बजट की, तो इन गेमों के आयोजन पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है और होस्ट कंट्री को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इनके आयोजन में। अगर बात करें ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 ओलंपिक की कॉस्ट जहां 5.2 बिलियन डॉलर थी, वहीं 2008 के बीजिंग ओलंपिक की बात करें तो कॉस्ट 40 से 44 बिलियन डॉलर थी। समझ सकते हैं कॉस्ट कितनी बढ़ गई वर्तमान में। और इतनी ज़्यादा जो कॉस्ट खर्च करना किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण काम होता है फ्रेंड। वहीं इनके विंटर ओकेजन की बात की जाए या वर्जन की बात की जाए तो इस पर 51 बिलियन डॉलर तक खर्च हुए थे। इस भारी भरकम खर्चे की वजह से कई बार देश में आंतरिक कलह भी हो जाती है फ्रेंड ओलंपिक गेम्स को लेकर कि क्यों होस्ट किए जा रहे हैं, इनमें इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है और लोगों को रोजगार और ये सब नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस कंट्री में विवाद होना आम बात है फ्रेंड। और आपको बता दें फ्रेंड, आज तक के सबसे एक्सपेंसिव जो समर ओलंपिक आयोजित किए गए थे वो कहाँ, बीजिंग में आयोजित किए गए थे और इनकी कॉस्ट क्या थी फ्रेंड, इनकी कॉस्ट लगभग 40 से 44 बिलियन डॉलर थी। और जो विंटर ओलंपिक हुए थे इनकी कॉस्ट क्या थी फ्रेंड, 51 बिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बजट खर्च किया जाता है इन ओलंपिक गेम्स की मेजबानी पर। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे बात करते हैं कि ओलंपिक स्टार्ट हो गए थे फ्रेंड और इन पर पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन कुछ ऐसे साइन बनाए गए जो कि ओलंपिक को रिप्रेजेंट करें। तो फ्रेंड इसके लिए अगर बात की जाए कि ओलंपिक सिंबल्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड वे सिंबल जिनके द्वारा ओलंपिक का रिप्रेजेंटेशन होता है उन्हें क्या कहते हैं, ओलंपिक के सिंबल कहते हैं। तो फ्रेंड इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो फ्रेंड इसके अंतर्गत फ्लैग आते हैं, मोटो आते हैं फ्रेंड, और साथ ही साथ ये डिसाइड कहाँ किए गए थे, तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर में डिसाइड किए गए थे फ्रेंड। जो चार्टर है, जैसे कि हर देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता, वैसे ओलंपिक आईओसी जिसको कहते हैं ओलंपिक कमेटी, इसके लिए भी क्या होता है फ्रेंड, एक चार्टर है इसको चलाने के लिए। तो फ्रेंड पहले बात करते हैं इसके ध्वज की। तो इसके ध्वज में फ्रेंड 5 रिंग हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात की जाए कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रेंड ब्लू की बात की जाए तो ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लैक की बात की जाए तो ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, येलो की बात की जाए तो यह एशिया को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन की बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, और रेड की बात की जाए तो ये कहाँ को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका कॉन्टिनेंट को, साउथ और नॉर्थ दोनों को रिप्रेजेंट करता है रेड। तो फ्रेंड ये है, आप पिक में देख सकते हैं, ये क्या है, ओलंपिक का ध्वज है, फ्लैग है ओलंपिक का। अब बात करते हैं ध्वज को या कहें कि फ्लैग को 1914 में पहली बार जो ओलंपिक हुए थे उनमें क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, किंतु इसे 1920 के समर ओलंपिक्स में पहली बार प्रदर्शित किया गया जो कि बेल्जियम में आयोजित हुए थे, याद रखेंगे फ्रेंड। अगर बात की जाए ओलंपिक के मोटो की, सेकंड पॉइंट जो कि है फ्रेंड, अगर बात की जाए ओलंपिक के मोटो की, तो मोटो क्या है फ्रेंड इन ओलंपिक का, सिटियस अल्टियस फोर्टियस,
और जिसका मतलब क्या होता है, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर फ्रेंड, जिसे कि कोबर्टिन द्वारा 1894 के जो मीटिंग हुई थी इसमें डिसाइड किया गया था। और फ्रेंड इसे 1924 में मान्यता दी गई थी और तब से यह ओलंपिक का क्या है फ्रेंड, मोटो है, जिसका अर्थ होता है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। और मोटो करता क्या फ्रेंड, एक तरीके से खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए मोटो बनाया जाता है कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें मोटिवेट होके। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। तो फ्रेंड अगली स्लाइड में बात की गई है मस्कट और ओलंपिक फ्लेम की। अगर बात करें फ्रेंड मस्कट क्या होता है, तो फ्रेंड मस्कट कोई एनिमल या फिर क्या क्या होता है, ह्यूमन फिगर होता है, जो कि होस्ट कंट्री जो ओलंपिक की मेजबानी कर रही होती है उसके कल्चर हेरिटेज को शो करता है। अगर बात की जाए इस बार के ओलंपिक अर्थात टोक्यो ओलंपिक जो कि टोक्यो में आयोजित किए जा रहे हैं, इनके मैस्कट क्या है, तो फ्रेंड इसका मैस्कट मिराई तोवा है, जिसका अर्थ होता है क्या फ्रेंड, मिराई का मतलब और क्या होता है भविष्य, और तोवा का अर्थ होता है अनंत काल। तो फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं इमेज 2 जो लगी है, ये किसकी है, ओलंपिक मैस्कट, टोक्यो ओलंपिक जो आयोजित किए जा रहे हैं 23 जुलाई से, उनका यह मस्कट है, इसका नाम है मिराई तोवा। अब बात करते हैं फ्रेंड ओलंपिक जो देख रहे होंगे फ्लेम जल रही है, इसकी बात करते हैं, जिसे कि ओलंपिक मसाल कहते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं ओलंपिक मसाल की, या इसको कहते हैं ओलंपिक फ्लेम। तो ग्रीक मान्यताओं जो थी उसके अनुसार लोग आग को बहुत ही पवित्र मानते थे और इनके जो मंदिर थे इनके देवी देवताओं के, उनमें हमेशा आग जलती रहती थी। यही कारण है ग्रीस के देवी देवताओं जैसे ज्यूस, हेस्टिया और हेरा के मंदिरों में भी लगातार क्या आग प्रज्वलित रहती थी फ्रेंड। ओलंपिक भी इसी प्रथा को इसलिए अपनाया गया ताकि लोगों का ऐसा मानना है कि जो ओलंपिक की पवित्रता है वो हमेशा बनी रहे इस फ्लेम के द्वारा। और बात की जाए आगे तो इसे सूर्य के प्रकाश से जलाया जाता था फ्रेंड पहले, और क्योंकि सूर्य के प्रकाश को भी ग्रीक वासियों ने पवित्र माना है, याद रखेंगे फ्रेंड। अगर बात की जाए इस फ्लेम की और भी बात की जाए तो फ्रेंड 1952 के जो ओलंपिक हुए थे ओस्लो में, इसे हवाई जहाज द्वारा होस्ट कंट्री ले जाया गया था। और 1968 में ओलंपिक जो हुए थे मैक्सिको में, तो फ्रेंड इसे यही ओलंपिक फ्लेम को समुद्री मार्ग से ले जाया गया था होस्ट कंट्री में। अगर 2000 ओलंपिक की बात की जाए जो कि सिडनी में आयोजित किए गए थे, तो फ्रेंड इसमें कैसे ले जाया गया था इस फ्लेम को, घोड़ों और ऊंट के द्वारा रेगिस्तान के रास्ते से होस्ट कंट्री की होस्ट सिटी में ले जाया गया था। और यह सभी देशों की यात्रा करते हुए अंत में होस्ट कंट्री में पहुंचा दी जाती है। इसे पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया जाता है फ्रेंड, फिर अंत में इसे होस्ट कंट्री को सौंप दिया जाता है जहां ओलंपिक होने हैं, और होस्ट कंट्री में सिटी में इसको फिर पहुंचा दिया जाता है जहां ओलंपिक आयोजित होने हैं। याद रखेंगे फ्रेंड। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगर बात करते हैं फ्रेंड प्राइज की, क्या प्राइज मिलते हैं ओलंपिक्स विनर को। अगर बात की जाए फ्रेंड ओल्ड जो ओलंपिक थे, एंशिएंट ओलंपिक थे, उनमें कोई भी खिलाड़ी जब जीतता था तो उसे ऑलिव जो ट्री होता है उसकी शाखाएं होती हैं फ्रेंड, उसकी माला पहनाई जाती थी। और अगर बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में फ्रेंड ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। अब इसकी जगह क्या फ्रेंड, मेडल देने की परंपरा आ गई है। याद रखेंगे फ्रेंड। अगर बात करें कि मेडल देने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फ्रेंड ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब से, 1904 के ओलंपिक से शुरू हुई थी फ्रेंड। और साथ ही साथ जो प्लेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उन्हें ओलंपिक मेडल मिलता है। और इन ओलंपिक मेडल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
पहले स्थान पे जो प्लेयर आता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, सेकंड स्थान पर जो प्लेयर आता है उसको फ्रेंड सिल्वर मेडल दिया जाता है, और जो थर्ड प्लेस पे आता है उसे फ्रेंड ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। और अगर बात की जाए जो खिलाड़ी फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में आता है उन्हें क्या दिया जाता है, तो फ्रेंड उन्हें 1984 से सर्टिफिकेट दिया जाता है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का। ओलंपिक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिन्हें कि क्या कहते हैं फ्रेंड, ओलंपिक डिप्लोमा कहते हैं फ्रेंड। ये दिया जाता है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स प्लेस पर आने वाले प्लेयर्स को। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो पहले 3 प्लेयर होते हैं उन्हें क्या गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, जो कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स प्लेयर होते हैं उनको केवल सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड, ओलंपिक डिप्लोमा कहते हैं। तो फ्रेंड आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। ये पिक देख लीजिए फ्रेंड, ये होते हैं मेडल। इसमें देख रहे होंगे आप बीच में गोल्ड, और फिर जो फर्स्ट मेडल है वो सिल्वर है, और ये जो थर्ड पे है ये ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरह के मेडल होते हैं जो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जीतने पर। तो फ्रेंड चलते हैं अगली स्लाइड में। अगर बात करें इंडिया के परफॉर्मेंस की नज़र डालते हैं ओलंपिक पे क्या है, तो फ्रेंड इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ना ही संतोषजनक है। ओलंपिक में आज तक इंडिया ने लगभग 22 ओलंपिक्स खेल चुका है, और इनके मेडल की बात की जाए तो फ्रेंड केवल इंडिया ने महज 28 मेडल जीते हैं फ्रेंड, जिसमें से कितने गोल्ड हैं फ्रेंड, 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज और 12 ब्रॉन्ज 7, और सिल्वर कितने हैं 9। तो फ्रेंड इस प्रकार 28 मेडल जीते हैं इंडिया ने, याद रखेंगे फ्रेंड। और इंडिया ने पहली बार ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट कब किया था, तो फ्रेंड इनने 1900 ईस्वी में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और बात की जाए पहले एथलीट कौन थे इंडियन, ये नॉर्मन पिचार्ड थे। इन्होंने 1900 के ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, जो कि क्या थे, सिल्वर थे, याद रखिएगा फ्रेंड। और इन्होंने किसके अंडर में, जो ब्रिटिश फ्लैग है उसके अंडर में खेले थे ये। तो फ्रेंड जब अंग्रेजों का शासन था 1900 ईस्वी में, आप जानते ही हैं उस समय की बात है ये, तो ध्यान रखिएगा। एंड साथ ही साथ वो क्या थे, फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता था। इनका नाम है नॉर्मन पिचार्ड। और बात करें तो इंडियन हॉकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था 1920 से 1980 के बीच जो ओलंपिक आयोजित किए गए थे। डोमिनेटिंग थी इंडियन हॉकी टीम। मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना ही होगा फ्रेंड, उन्होंने और उनके बाद भी इंडिया ने ओलंपिक में हॉकी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन धीरे धीरे परफॉर्मेंस ख़राब होता गया और आज हॉकी में भी इंडिया पिछड़ गया है बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और 1920 से 1980 के बीच जो ओलंपिक हुए थे उनमें भारत ने कितने 12 सीजन होस्ट हुए थे इस बीच, और उनमें से 11 में इंडियन हॉकी टीम ने मेडल जीते थे। तो फ्रेंड ये क्या था, डोमिनेंस था इंडिया का हॉकी में, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया है वर्तमान में। अगर बात करें फ्रेंड फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड की, तो फ्रेंड एकमात्र इंडिविजुअल गोल्ड किसने जीता था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता था शूटिंग में। यही भारत का क्या है, इंडिविजुअल। और जो मिले हैं गोल्ड मेडल वो कहाँ से, हॉकी से आए हैं फ्रेंड। और इंडिविजुअल का पहला ओलंपिक मेडल भारत को अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था, जो कि बीजिंग ओलंपिक में। तो फ्रेंड याद रखिएगा भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं, तो फ्रेंड 28 मेडल टोटल जीते हैं, 12 ब्रॉन्ज, सिल्वर 7 और 9 गोल्ड, इस प्रकार 28 मेडल जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो फ्रेंड 2020 के ओलंपिक
आयोजित होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये क्या कर दिए गए, स्थगित कर दिए गए। अब इनका आयोजन कब किया जा रहा है फ्रेंड, 2021 में किया जा रहा है। और कब से कब, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये आयोजित किए जाएंगे, याद रखेंगे फ्रेंड। और इनके पोस्टपोन होने का कारण भी आपको पता है, कोविड-19 आ गया था। और बात की जाए इस ओलंपिक के मोटो की, तो फ्रेंड इसका मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। और इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फ्रेंड 206 कंट्री 2020 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि 2021 में आयोजित किए जा रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और एथलीट्स की बात की जाए तो फ्रेंड इसमें 11,000 से ज़्यादा एथलीट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फ्रेंड बात की जाए इसमें 33 तरह के खेल खेले जाएंगे इस ओलंपिक में, क्या कहें, गेम्स आयोजित किए जाएंगे। और 339 मेडल जो हैं दांव पे लगे हैं इस बार के ओलंपिक में, जो कि कंट्री जीतने की कोशिश करेंगे, याद रखेंगे फ्रेंड। ये है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के बारे में। और फ्रेंड इसका मस्कट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या है, मिराइतोवा है, ध्यान रखिएगा। पीछे आपने पिक भी देख ली होगी। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर बात की जाए फ्रेंड इंडिया के क्वालिफाई प्लेयर, कितने प्लेयरों ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए, तो फ्रेंड अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया आज तक का लार्जेस्ट ग्रुप भेज रहा है, जैसे कि कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इसमें कितने प्लेयर हैं, 125 प्लेयर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे हैं फ्रेंड, जिनमें से क्या है, 70 पुरुष हैं और 55 महिलाएं हैं, याद रखेंगे फ्रेंड। और बाकी की बात की जाए तो बाकी स्टाफ होगा इन प्लेयरों के साथ। इस प्रकार लगभग 228 लोग टोक्यो ओलंपिक में जाएंगे भारत की ओर से। अगर बात की जाए इनमें ध्वजवाहक कौन होगा इंडिया का, जिसे कि फ्लैग बीयरर कहते हैं। अगर ओपनिंग सेरेमनी में बात की जाए तो फ्रेंड मैरी कॉम और मनप्रीत ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक होंगे। और जब इंड सेरेमनी होगी 8 अगस्त को, तब फ्रेंड क्या बजरंग पूनिया ध्वजवाहक का काम करेंगे, याद रखेंगे फ्रेंड। कितने, 125 कंपटीटर्स हैं इसमें। फ्रेंड चलते हैं अगली स्लाइड में। अब बात करते हैं फ्रेंड मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री या मोस्ट ओलंपिक विनर कंट्रीज कौन सी हैं। अगर आज तक के ओलंपिक इतिहास में नज़र डालें तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा मेडल्स किस कंट्री ने जीता है, इस पर भी बात करेंगे। अगर फ्रेंड बात की जाए आज तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतने की, तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीता है। इसने 2827 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से गोल्ड की बात की जाए तो 1022 गोल्ड हैं, 795 फ्रेंड क्या है, सिल्वर हैं, और 705 क्या है फ्रेंड, ब्रॉन्ज है। इस प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स ने इस ओलंपिक लिस्ट को टॉप कर दिया है, याद रखेंगे फ्रेंड। सेकेंड प्लेस की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम, आप देख सकते हैं गैप कितना बड़ा है फ्रेंड, 883 मेडल और कहाँ 2827 मेडल, लगभग 2000 मेडल का गैप है। और इस गैप को भरने में भी बहुत टाइम, तब तक यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ज़्यादा मेडल हो जाएंगे। तो फ्रेंड यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो इसने कितने, 883 मेडल जीते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड। और बात की जाए थर्ड प्लेस पे तो फ्रेंड जर्मनी है थर्ड प्लेस में 855 मेडल के साथ। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस ने 840 मेडल जीते अब तक। अगर इटली की बात की जाए तो फ्रेंड इसने 701 मेडल्स जीते हैं। स्वीडन 652 मेडल्स। चाइना की बात की जाए 608 मेडल्स। लेकिन वर्तमान में चाइना का परफॉर्मेंस डे बाय डे बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तो इसने ओलंपिक टैली में टॉप कर दिया था, यूनाइटेड स्टेट्स भी सेकेंड स्थान पे था। तो फ्रेंड आगे बात करते हैं रसिया की। रसिया ने 546 मेडल जीते हैं। नॉर्वे की बात की जाए तो 520 मेडल जीते हैं। अगर बात की जाए कनाडा की तो कनाडा ने 501 मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड ये टॉप 10 कंट्री हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं।
अगर बात की जाए इंडिया की तो पहले ही बता चुके हैं, सिर्फ 28 मेडल आज तक इंडिया ने जीते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, ये फ्रेंड जो लिस्ट दी गई है इसमें प्रत्येक कंट्री द्वारा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते गए बताया गया है। तो फ्रेंड देख लीजिए, दूसरे स्थान पर यहाँ यूएसएसआर की बात की जाए, लेकिन यूएसएसआर अब फ्रेंड क्या हो चुका है, विघटित हो चुका है, वर्तमान में है नहीं। रसिया फेडरेशन है जो कि फ्रेंड नीचे आ गया है और टूट गया है। जो यूएसएसआर था वो क्या है फ्रेंड, टूट गया है। अब रसिया है, देख सकते हैं आप, रसिया 8वें स्थान पे है 546 मेडल के, जबकि इस टैली में देखेंगे तो 589 ये क्या है फ्रेंड, केवल इसके गोल्ड हैं, जबकि 486 क्या है फ्रेंड, सिल्वर है, 481 क्या है, ब्रॉन्ज है। तो फ्रेंड इस तरह ये जो मेडल्स भी हैं दूसरी कंट्रियों में चले गए हैं इसके विक्टर से, याद रखेंगे फ्रेंड। और सोवियत यूनियन वही रसिया, याद रखेंगे फ्रेंड। देख लीजिए ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड और साथ ही साथ बात की जाए सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो फ्रेंड इस स्लाइड में उनका नाम तो नहीं लिखा है लेकिन आपको बता देता हूँ, वह है फ्रेंड अमेरिका के महान स्विमर माइकल फेल्प्स। इन्होंने 28 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं जो कि आज तक कोई नहीं जीता है। अगर बात की जाए इन 28 मेडल्स में तो फ्रेंड इनमें से 23 क्या है फ्रेंड, सिर्फ गोल्ड मेडल है, और बाकी सिल्वर क्या है, 3 सिल्वर है फ्रेंड, और बाकी 2 क्या है, ब्रॉन्ज है। तो इस प्रकार ये आज तक के सबसे सक्सेसफुल एथलीट ऑफ ओलंपिक्स हैं फ्रेंड। इनको महान कहा जाता है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा मेडल जीते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड ये था ओलंपिक खेलों का इतिहास, कब ओलंपिक स्टार्ट हुए, कैसे ओल्ड ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक में बदलते गए, और वर्तमान समय में क्या प्राइज मिलते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, ये सब बताया मैंने। और साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ इंडिया के परफॉर्मेंस की भी चर्चा की गई इस वीडियो में। तो फ्रेंड और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा मेडल्स आज तक ओलंपिक में जीते हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड